अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल आवाम का मैं खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान अली हैदर। नाजरीन, बिलाखिर जिसका इंतज़ार था, आम इंतखाबात का वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा है। सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। दीगर हलकों में जो सियासी जमातें हैं अपनी भरपूर कैंपेन चला रही हैं और आवाम से अपना अपना मंशूर पेश किया जा रहा है, अपना वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इन दावों पर पूरा उतरती है और कौन से वादे हैं जो कि पूरे किए जाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया जी। अभी तक तो आपने देख लिया कि जिस सियासी जमात ने बड़ा कैलकुलेटेड, टारगेटेड और एक्सपेंसिव, यानी हाँ, तकरीबन हर शोबाए ज़िंदगी को कवर करने का और आम आदमी के मसाइल हल करने के हवाले से जो दिया है, शायद ही किसी ने दिया हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मंशूर देती है और कोशिश करती है उस पर अमल दरामद हो, वो एक अलहदा बात है कि सियासी जमातों के मंशूर का सियासी जमातें अगर उस पर अमल दरामद नहीं करती हैं तो कोई भी एक्शन लिया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान जहाँ खड़ा है इस वक्त, पाकिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे बड़ी तो बात इस वक्त जो सवालिया निशान आ गया है वो हमारी अदलिया की शफाफियत पे आ गया है, अदलिया की गैर जालिबदारी पे आ चुका है। अब 4 बड़े केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ होने के बाद अब हमें उसका भी तय्युल करना है। उस तरफ भी हमने बड़ा सोचा हुआ है और काफ़ी काम अब इंशाल्लाह कर सकेंगे। बाकी आपको पता है कि हर टॉपिक के ऊपर, यानी महंगाई पे कैसे काबू पाना है, टैक्स बेस कैसे हमने बढ़ानी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क को कैसे लेके जाना है, एग्रीकल्चर का आपने फ़ायदा कैसे लेना है, और जो नौकरियाँ कैसे जनरेट हो रही है, क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, ग्रीन पाकिस्तान कैसे बनाएगा। तो एक एक चीज़ के ऊपर पूरी तवज्जो है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अब इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन अब होते देख पाएंगे। अभी तक तो प्री पोल रिगिंग जारी है, यानी प्री पोल रिगिंग के हवाले से आपने सारे देख लिया, पकड़ दगड़ देख लिया, इमरान खान के खिलाफ केसेस देख लिए, जो ख्वाहिशात लंदन पैनल में बैठकर बली थी कि इमरान खान को बाकायदा उतनी सजाएं दी जाए जितनी अब नवाज शरीफ को दी गई है। हालांकि इमरान खान का कोई कंसर्न नहीं था इस सारे मामले में, लेकिन अब उन्हीं लोगों के साथ बैठकर वो ख्वाहिशात एक पाया तकमील तक ले गए हैं। लेकिन ये समझ बैठे हैं कि शायद ये सजाएं देकर इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखकर वो कैसे नताइज हासिल कर लेंगे, वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी शदोबद से मौजूद है, उसका वोटर मौजूद है, वोट बैंक मौजूद है। और आने वाले दिनों में 8 तारीख अजय सिद्दीक साहब, बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। आज दौरान इद्दत निकाह केस में कहाँ पेशरफ्त हुई है, तो उस हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक तो मैं तो इंसाफ का कत्ल कहूँगा इस हवाले से कि 496 में मैंने तो आज तक सज़ा ऐसी देखी नहीं है। फिर दुनिया का तेज़ तरीन ट्रायल हो गया कि 2 दिन पहले फ़र्द जुर्म आयद हुई, एक दिन हेरे हुई को 12 घंटे, एक दिन 14 घंटे हुई, तो 26 घंटे समात के अंदर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अगर इस तरह का इंसाफ देना है तो फिर मैं तकाजा तो यूँ करूँगा, फिर इतने लोग हैं, जेलें भरी पड़ी है जहाँ साल से ट्रायल नहीं हो रहे, वो ट्रायलों को भी इसी स्पीड के साथ बुलाया जाए। लेकिन चूँकि 4 इसमें मेजर गलतियाँ हैं। एक तो लिमिटेशन वाला पॉइंट है, फौजदारी में ऑल दो लिमिटेशन होती नहीं है, लेकिन यहाँ जो कि कहा गया है कि ये निकाह फासद है, हालांकि फौजदारी कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। और 342 के स्टेटमेंट और बाकी सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा मिलाकर देखें, इद्दत के पीरियड के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो औरत के हामला होने के कॉन्टेक्स्ट में बात देखी जाती है कि इस दौरान ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो सामने आ जाती। तो ये जुर्म इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखा गया। और जब एक औरत कह दे और औरत की नीयत देखी जाती है, बलजिया का प्रिंसिपल देखा जाता है, तो यहाँ तो वो वाला एलिमेंट भी मौजूद नहीं है। ये फैसले जिस तेज़ी से हुए हैं उसी तेज़ी से अदालतों से ख़त्म भी हो जाने हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आज फिर एक और चौथी लाहली आ गई है। तो उषा खाला की पहली लाहली आई, फिर साइफर की लाहली आई,
उसके बाद फिर तोशा खाला के लाहली आ गई और चौथी लाहली ये वाली आ गई है। तो ये चारों के चारों केसों में, एक केस में तो तोशा खाला में आपको पता है सस्पेंशन हो चुकी हुई है, कन्विक्शन चाहे सस्पेंड ली हुई, साइफर में ज़मानत हो चुकी है और अब साइफर में चूँकि सज़ा हो गई है तो सज़ा के बाद में ज़मानत दोबारा हो ली है। तोशा खाला जो लैब के जो पिछले केस पड़ा है उसमें भी ज़मानत हो ली है। ये वो सारे केसेस हैं जो बहुत तेज़ी के साथ चलाए गए, हक नहीं दिया गया, वकील छीन लिए गए और पूरी एविडेंस ठीक है परखें अजहर ली सिद्दीक साहब, गई। ये जो और अजहर सिद्दीक साहब, चूंकि तमाम पीटीआई के मुताद रहनुमा जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो अब दीगर पार्टी कायदीन की जानिब से उनकी जानिब से ये नुक्ता पेश किया गया कि हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बिक जाएं, तो क्या लगता है आपको? अच्छा, इस पर मैं बताता चलूँ कि पहले सेक्शन 215 जो है इलेक्शन सिंबल लेने का इख्तियार देता है, उसको चैलेंज किया था। सिंगल जज ने आर्टिकल 17 के मुताबिक कहा और वो खारिज कर दी गई, उसकी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। और हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़े है। एक ऑलरेडी केस हाई कोर्ट के सामने आया था कि जिसमें कहा गया था कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, आज़ाद उम्मीदवार बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने नॉमिनेशन पेपर जब दाखिल किए थे तो डेक्लरेशन दी थी कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट, जो कि मैंने ख़ुद भी जमा करवाए थे। अब जब जमा करवा के मैंने बता दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात मौजूद है, ठीक है आपने इंतखाबी निशान ले लिया है, लेकिन आप उससे ये हक नहीं ले सकते कि वो सियासी जमात के तौर पर खड़ा ना रह सके। सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खड़ी है, उनके जितने कैंडिडेट हैं उन्होंने बाकायदा डेक्लेरेशन दी हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट है। उसी हिसाब से प्रोपोर्शनल रेशो के अंदर हमारी रिज़र्व सीटें भी आ रही है, ख़वातीन की सीटें भी आ रही है, उसमें जंग हमारी अपनी चल रही है। तो ये कहना कि आज़ाद उम्मीदवार है वो हम नहीं समझते। अभी तक इलेक्शन कमीशन के सामने भी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक कन्फ्यूजन जो अवाम में पाई जा रही है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो जाता है तो क्या वो पीटीआई की तरफ से कामयाब तस्वर किया जाएगा या फिर वो आज़ाद हैसियत में एक कामयाब रुकन जो है वो तस्वर किया जाएगा? देखिए, अब हमारा केस ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नॉमिनेटेड है, जिनको बाकायदा हमने टिकट दी है, जिसको बताया गया कि हमारे कैंडिडेट है, हमारी पार्टी उनकी कन्विंसिंग कर रही है, लोगों को कह रही है, वो कैंडिडेट हमारे हैं। वो चाहे अभी आज़ाद के तौर पर, आज़ाद से मुराद है कि वो अपना इलेक्शन सिंबल अपना लेकर इलेक्शन लड़ रहे, तो वो आज़ाद नहीं है। तो ये कहा जा रहा है जो मुखालिफ लोग कहते हैं, वो कहते हैं वो आज़ाद है। तो एक आप आज़ाद अगर कैंडिडेट हो तो उसको 72 घंटे में किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना होता है, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं ये आज़ाद नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट है और ये जैसे ही जीतेंगे ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट कहलाएंगे और सिंबल ला सही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात जो कि रजिस्टर्ड जमात है ये उसके कैंडिडेट है। तो जितने भी राइट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी एडवांटेजेस ले ले है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसी के लिए अदालतों में भी जा रही है और कोशिश भी कर रही है। अजहर सिद्दीक साहब, चूँकि अब मुतअद्दिद इंतखाबी निशानात जो हैं पीटीआई के उम्मीदवारों को जारी किए गए हैं और जिस तरह से दीगर पार्टियां जो है अपने इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं, उस तरह से पीटीआई के उम्मीदवार जो है नज़र नहीं आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आपकी पार्टी जो है इन सब मामलात को काउंटर कर सकती है, किस तरह से टैकल करेगी? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन को मुतअद्दिद शिकायत जमा कराई है, प्री पोल रिगिंग जा रही है, हमारे कैंडिडेट उठाए जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट के सपोर्टर्स वोटर्स वो उठाए जा रहे हैं, चुन चुन के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा के प्रेशर डाला जा रहा है और ये निगरान हुकूमत के दौर में हो रहा है। तो ये प्री पोल रिगिंग की हमने शिकायत ऑलरेडी जमा करवा दी है और यही बेल एक वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, यानी उनको स्पेस नहीं दी जा रही। हमें तो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ग्राउंड में उतरने की इजाज़त नहीं मिल रही है, लेकिन हम इनसे परेशान नहीं है चीज़ों से, ये चीज़ें होती रहेगी। हमारे कैंडिडेट डोर टू डोर जा रहे हैं, वॉइस मैसेज के ऊपर, SMS के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफरादी डोर टू डोर कैंपेन भी चल रही है, टेलीफोन का इस्तेमाल भी हो रहा है और हम समझते हैं कि 70% से ज़ायद जो है हमारा वोटर निकलेगा और वो इस किस्मत का मुकद्दर का फ़ैसला करेगा। और इल्तकाब यही है, ये तीनों चारों केसेस की हाले का हमें एक फ़ायदा ये हो गया है, हालांकि
वैसे तो नुकसान है कि पार्टी लीडर अंदर है, सजाएं हो रही है, लेकिन एक हमदर्दी का वोट और बाकी चीज़ों में कि ये इसके जो इलाज जो लोग कह रहे हैं, जिन लोगों से मैं भी मिला हूँ, वो कह रहे हैं कि हमने इसका बदला उतारना है वोट के साथ, कि वो वोट डालने जाएंगे और वो वोट अब अगला वो तवक्को करते हैं कि जो वोट डाला गया है उसका रिजल्ट भी निकल आ जाए। वोट को इज्जत दो का जो लारा दूसरे लोग लगाते थे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साबित करेगी कि वोट को इज्जत देना है। और हमें बड़ी उम्मीद है, हमें बड़ा यकीन है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2-1 से आएगी। यहाँ पाकिस्तान का मुकद्दर किस्मत और नसीब बदलेंगे, वहाँ पर आम आदमी के मसाइल हल हो गए। इमरान खान के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं वो सारे इंशाल्लाह खारिज होंगे। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। लेकिन जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग अलल ऐलान दीगर जलसों के अंदर और रैलियों के अंदर जो है वो अपना मंशूर पेश कर रही हैं, तो पीटीआई की जानिब से कोई ऐसे वाज़े मंशूर पेश नहीं किया गया, तो क्या मंशूर एक दफ़ा ज़रा वाज़े कीजिएगा। देखिए, मंशूर के हवाले से हमारी वेबसाइट के ऊपर मंशूर बाकायदा अवेलेबल है। तकरीबन कुछ 34 या 36 के करीब मेन नुकात है। उस मेन नुकात के अंदर एक एक चीज़ हम लोगों ने बड़ी वजाहत के साथ सामने रखी है, और जिसमें आप पाकिस्तान के जो मसाइल चले आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ताकि के हवाले से, सेहत के हवाले से, सेहत कार्ड का आपको पता है बहुत बड़ा लंगर खाना, मुसाफिर खाना, टैक्स बेस कैसे बढ़ानी है, हमने एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर कैसे करना है, रोटी कपड़ा मकान के हवाले से बातें होती रही है, वो हमने कैसे लेके जाना है। साथ ही मौजूद रहिएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दानियाल चौधरी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, और लग ये रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इंतखाबात में एक मार्का मारने जा रही है। तो मंशूर, आपका जो मंशूर आपने पेश किया, उस मंशूर को ज़रा वाज़े कीजिएगा, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ज़रा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए जी, हमारा मंशूर जो है वो बेरोज़गार के लिए है। हमारा मंशूर जो है उस गरीब बंदे के लिए है जिस महंगाई से तंग आ चुका है। हमारा मंशूर जो है वो नाउमीदियाँ ख़त्म करना है कि जो आज महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से मुल्क में फैली हुई हैं, और मुल्क की जो मईशत है उसको बेहतर करना, मुल्क में जो टैक्स का निज़ाम है इसको बेहतर करना, मुल्क में आवाम को, पाकिस्तानी लोग को रिलीफ देना कि वो सुख का सांस ले सकें और वापस इस ट्रेन को उसी पटरी पे चढ़ाना जहाँ हम 2017 में छोड़ के गए थे। तो ये हमारा मंशूर है एक आम इंसान के लिए, आम बंदे के लिए, और इंशाल्लाह हमने पहले भी इसके ऊपर काम किया, पहले भी हमने डिलीवर किया और अब भी डिलीवर करेंगे। लेकिन हमारा मंशूर, हम चाहते तो हम 3000 पेजों का हम भी मंशूर दे सकते थे। जिस तरह आपने सुना कि हमने मंशूर की एक चीज़ डाली, फिर उसकी स्ट्रैटेजी बनाई, हम उसको कैसे पूरा करेंगे, फिर हमने डिस्कस किया, फिर दोबारा किया। ये हम तकरीबन पिछले 1 साल से ये प्रोसेस कर रहे हैं और रिपीटेडली ये प्रोसेस हो रहा है। और आज जब हम अभी इलेक्शन के कुछ दिन रहते हैं, हम उस पॉइंट पे खड़े हैं कि अब इलेक्शन क्लोज़ हो रहा है हमारा, तो इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि जो हमारा मंशूर है वो आवाम को रिलीफ देने का मंशूर है। हमारा मंशूर वो मंशूर है जिसने पहले भी डिलीवर किया और इंशाअल्लाह अब भी डिलीवर करेगा। हमने ना झूठे वादे, ना 10 करोड़ नौकरियां और पता नहीं कितने अरब डॉलर मुंह पे मारने के वादे किए, और ना हमने कोई और किए। हमने जितनी भी हमारी बातें हकीकत के ऊपर मबनी हैं, और इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा कि मुल्क तामीर और तरक्की का सफ़र जो हम पिछले 5 साल ना देख सके, अब इंशाल्लाह वापस उधर से शुरू होगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो दीगर जमातों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो आप क्या कहेंगे कि कितनी सदाकत है इस बात में? सर जी देखें, मैंने जब पिछला इलेक्शन लड़ा लगभग 1 लाख वोट लिया। हम तकरीरें कर रहे होते थे तो हमारे लोगों को उठा लिया जाता था, हम तकरीरें कर रहे होते थे तो हमारी कुर्सियाँ उठा ली जाती थी, हम तकरीरें कर रहे होते थे हमारे बंदों को उठा लिया जाता था। इनको लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करते हैं? हमारे दफ्तरों के सामने इनके दफ्तर लगे हुए हैं, गाने इनके चल रहे होते हैं, गाड़ियाँ इनकी चल रही हैं, कैंपेन इनकी चल रही है, इनको क्या मसला है? इनकी हर चीज़ पूरी है।
अब इनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है। मुझे बताएं कि खाली रेडी बंदा लेके फिरे और क्या है कि जिसकी भरी हुई रेडी है वो ज़्यादा माल बेच रहा है और मैं कम बेच रहा हूँ, मेरे साथ ज्यादती है। इनकी रेडी में कुछ बेचने के लिए नहीं है, ये क्या बेचेंगे? इनके पास है क्या पाकिस्तान को देने के लिए, या पाकिस्तानी अवाम को दिया क्या? एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे गिनवा दें, सिवाय गाली गलोच, तफरीक, नफरत, 9 मई, इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है? और मुझे आप ये एक बड़ा अपना मनसूबा गिना दें, एक बड़ा मनसूबा बता दें कि जो हमने इस कौम के लिए किया। इन्होंने नफरत के बीच के अलावा ना कुछ किया, ना ये कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऐसी बहाने और ऐसे हटकंडे जो हैं आप रोज़ सामने आएंगे। हमारे साथ जो हमारे हरीफ मुकाबले में लड़ रहे हैं, जिन्होंने हर दफ़ा 10 में से 2 या 1 नंबर लेके फेल हुए, सबसे ज़्यादा चीखें वो मार रहे हैं। हम तो उस मुश्किल टाइम में भी किसी के गले लग के रोए नहीं। उस मुश्किल टाइम में जब हमारे बज़ाहिर तो नून लीग भी मुतमईन नजर नहीं आ रही है, नून लीग भी मुतमईन नजर नहीं आ रही है। उनकी जानिब से भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है, तो नून लीग को ही क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इन इंतखाबात में? नहीं, हम इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड की हम जो बात कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि देखिए हम अपने पोस्टर्स लगाते हैं, हमारे पोस्टर्स उतार लिए जाते हैं। हम जो हमारे जो लोग हैं, जहाँ हमारे खिलाफ मुखालफीन हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। वो जलसे करते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। वो चीज़ें गलत क्या नाम है, तकरीरें करते हैं, कोई पूछता नहीं है। आपके जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स थे उनकी वायलेशंस होती हैं। तो हमारी जो एतराज़ात हैं हमारे अपनी जगह हैं, लेकिन हम कोई गले लगा के रोने वाले नहीं हैं। हम उस मुश्किल टाइम में चट्टान की तरह खड़े रहे, हमने फेस किया, हम अभी आगे भी करेंगे। ये तो वो नालायक बच्चे रोते हैं जिन्होंने अपना काम याद ना किया हो और इम्तहान से पहले फिर आप किसी और के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम कर रहे हैं, उसमें अगर पहले भी और आज भी अगर किसी जमात के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसके अलावा जो है इन तमाम को अपना हिस्सा पिछले 10 साल से खूब मिलता रहा। 10 साल क्या बल्कि 20 साल। अगर 20 साल की हिस्ट्री आप देख लें तो ठीक है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब और अजहर सिद्दीक साहब, आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तो वापस आते ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सीनियर जर्नलिस्ट आमिर ज़िया उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आमिर ज़िया साहब, आपसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आपसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, गुफ्तगू हमारी जारी थी। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI के ऊपर एक अहम जो है वो केस का फैसला सुनाया गया है। मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो गया है, तो आप इस केस को, इस तमाम तर मामले को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मज़ीद मुश्किलात का इजाफा किस तरह हुआ है जी? सॉरी, आवाज़ आपकी आस्ता आ रही थी। दानियाल चौधरी साहब, आज बानी PTI के दौरान निकाह केस में एक फैसला आया है जिसके बायस उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मैं पूछना चाह रहा था कि आप इस तमाम तर केस को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उनकी मुश्किलात में इजाफे हर रोज़ आने वाले दिनों में होंगे। ये वो पहलवान हैं जो अपने वज़न से ख़ुद गिरे। ये वो पहलवान हैं जिनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं कि जब ये हर दफ़ा अपने मौके से ख़ुद नॉकआउट होते हैं। 9 मई का वाक़या किसी ने इनसे नहीं करवाया, झूठे निकाह इनसे किसी ने नहीं करवाए। ये जो घड़ियाँ, जो खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ियाँ थी, वो किसी ने इनको ज़बरदस्ती नहीं कहा कि तोशा खाना की घड़ियों को बेचो, ठीक है। इन्होंने ख़ुद फिर लॉ बनाया और वो लॉ इनकी अपनी टांगों पर आके ख़ुद पड़ा। इन्होंने हर गड़ा जो दूसरों के लिए खोदने की कोशिश की। मेरे रब की ज़ात भी है जो इनमें फ़िरौनियत थी, जो लोगों को मौके दिखाते थे, जो लोगों को बात करते थे, इनकी भी पकड़ है। और ये जो खड्डे इन्होंने लोगों के लिए खोदे उसमें खुद आके गिर रहे हैं। और इनके हर आने वाले दिन देखें इनको, ये आप जो आज इनका जो दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आम इंतखाबात का माहौल है, आज भी सारा दिन सियासी गहमा गहमी जो थी वो अरूज पर रही है और पार्टियों की जानिब से मंशूर पेश किए जा रहे हैं। तो इन आम इंतखाबात में आप इस तमाम तर मामले को किस तरह से देख रहे हैं? माहौल कैसा है और आपको क्या लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम पार्टियों को दी जा रही है? ये बड़ा ही आपका कहते गंभीर किस्म का सवाल है, इसलिए कि इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात ये कि जो मुझे बड़ी दिलचस्प बात लगी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें जो इंतखाबात में खुलकर हिस्सा ले रही हैं, बशमूल पीपल्स पार्टी और नून लीग हुई, MKM हुई, उन तमाम को किसी न किसी हवाले से शिकायत है इस इंतखाबी प्रोसेस से। पीपल्स पार्टी तो बरमला कह रही है कि जो विकेट है या लेवल प्लेइंग फील्ड है वो जो है नून लीग के हक में इस्तवार कर दी गई है और वो बाकायदा इस चीज के ऊपर अपनी पूरी कैंपेन कर रहे हैं।
MQM को शिकायत ये है कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में उसकी इतना असर रसूख है, तो जनाब वहां पर उनके साथ जो है ज्यादती हो रही है। नून लीग गालिबन अभी तक इस बात पे खुश नहीं है, वो समझते हैं कि PTI के साथ और उनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो कुछ होना चाहिए था वो भी काफी नहीं, वो मजीद होना चाहिए। तो एक तो ये लेवल है कि जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो खुद नाला है, फिर इसी तरह की शिकायतें JUIF को है, और जनाब वो समझते हैं कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, दीगर अगर आप बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज की बात करें उनका अपना एक जाविया है। तो ये तो वो जमातें जो खुलकर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। PTI का जहां तक ताल्लुक है तो जाहिर है कि वो तो रेस से बाहर हैं बतौर जमात। अब आजाद उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं इलेक्शन, और आजाद उम्मीदवार जो है जाहिर है कि अगर जीतते हैं तो क्या वो अपनी पार्टी के पाबंद होंगे, एक बड़ा सवालिया निशान है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये चीजें बहुत मतलब है कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं तो जीतने वाली कुव्वतों के साथ हो सकता है कुछ लोग उनके चले जाएं, कुछ लोग पार्टी के अपने डिसिप्लिन में रहें, तो वहां पर भी सवालिया निशान है। इस तरह के इंतखाबात का आपको टेम्पलेट कभी मिला नहीं है माजी में, मुझे तो याद नहीं है कि अगर लोग कहते थे 2018 के इंतखाबात मुतनाज़ा हैं तो 2024 के जो है उससे कहीं ज्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं वोट डलने से पहले ही। खुदा करे कि अगले 5-6 रोज में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत जो केयरटेकर गवर्नमेंट है ऐसे इक़दाम करे कि इनके मुतनाज़ा होने का जो भी मतलब सिलसिला है वो खत्म हो सके, और लोगों को यकीन हो, उनका परसेप्शन जो हो अवामी वो ये हो कि बड़े साफ शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं की है। ताकि आमिर साहब, आपको लगता है कि ये इंतखाबात जो हैं वो साफ और शफाफ होने जा रहे हैं? नहीं, मैंने अर्ज किया ना कि परसेप्शन तो पब्लिक परसेप्शन बहुत ही मनफी है। 5 दिन में, अगले 5 दिन में क्या ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत कोई कारनामा अंजाम दे सकेंगे? तो ये मेरी सवाल भी है और ख्वाहिश भी है कि काश वो ऐसा कर सकें, जो तासुर है इनके मुतनाज़ा ना होने का, मुतनाज़ा होने का, ये दूर हो सके। अब मैं क्योंकि जरा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, जब तक होगा नहीं मैं ठीक है आमिर साहब, हमारे साथ रहिएगा। दानियाल चौधरी साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं, इस परसेप्शन की जरा बात उनसे करेंगे। दानियाल साहब, नून लीग के बारे में इस बार जो कि कैंपेन चलाई जा रही है नून लीग की जानिब से, तो क्या नोटिस किया है आपने कि नून लीग के बारे में जो आवाम है वो क्या परसेप्शन रख रही है, क्या नजरिया है आवाम के दिल में? देखिए जी, हर आने वाले दिन में अवाम में जो नून लीग की मकबूलियत है वो बढ़ती जा रही है, और इसलिए क्योंकि जो हम अपने जलसे कर रहे हैं, हम आवाम को बता रहे हैं और उनको बावर करा रहे हैं कि आज अगर पाकिस्तान का इस मुश्किल वक्त में, अगर पाकिस्तान को इस बहरान से, पाकिस्तान को इस नाउमीदी से, पाकिस्तान को इस महंगाई से जो निकाल सकता है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर मियां नवाज शरीफ हैं और उनकी टीम, और वो टीम जिसने इस मुल्क को हमेशा निकाला मुश्किलात से। वो मुशर्रफ के अदवार के बाद ये मुल्क अंधेरों में छुपा हो या पीपल्स पार्टी के अदवार के बाद मुल्क में दहशतगर्दी हो, जब भी इस मुल्क को निकाला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सपीरियंस टीम ने बहरानों से निकाला। और अगर आज इस इकनॉमिक क्राइसिस में कोई निकाल सकता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। यहाँ जुए तो शायद और जमातों पर भी लोग लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह जरदारी साहब ने खुद कहा कि बिलावल अभी लर्निंग स्टेजेस में हैं, वो सीख रहे हैं, तो वो को पायलट हो सकते हैं लेकिन वो पायलट नहीं हो सकते। पायलट इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को स्पीयर हेड जो है वो मियां नवाज शरीफ करेंगे, और मियां नवाज शरीफ की माथे की लकीर भी है जिसने हमेशा इस मुल्क को बहरानों से निकाला। जब इन्होंने उनको दबाने की कोशिश की, जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की, मियां नवाज शरीफ फिर दोबारा उठ के आए और मिनिस्टर साहब अजहर सिद्दीक साहब की जानिब बढ़ेंगे। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। चीज़ें बेहतर होंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो खुशहाली और वापस आएगी जो हम 2017 में छोड़ के गए थे। वापस डॉलर 100 रुपए का होगा इंशाल्लाह, 60 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, और गरीब बंदे की जिंदगी जो है आसानी से ज़िंदगी गुजारने का जो मौके हैं वो पाकिस्तान। ठीक है, बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नासिर हुसैन शाह, आम इंतखाबात का माहौल है, सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है और दिन जो है वो बहुत कम से कम तो रह गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी ने अपनी जो भरपूर कैंपेन शुरू की थी, आपने बिलावल भुट्टो को देखा, आसिफा भुट्टो भी मैदान में आ गई, अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए भरपूर अपनी मुहिम चला रही हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी अपना मंशूर आवाम तक मुंतकिल कर चुकी है? इस आम इंतखाबात में क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह सबसे ज्यादा सीटें नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी, और वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे। अब आप पूछेंगे कि जी क्या कैलकुलेशन है आपके पास,
जी। तो कैलकुलेशन ये है सर कि सिंध से हम स्वीप कर रहे हैं और 50+ सीटें जो हैं वो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि वहाँ पे मुकाबला ही नहीं है सिंध में। फिर बलूचिस्तान में बहुत अच्छा रिस्पांस है और वाज़ेह पोजीशन है वहाँ भी पीपल्स पार्टी की। जनूबी पंजाब में भी हम बहुत पुरुमीद हैं। सेंट्रल पंजाब में मुकाबला है, लेकिन जैसे चेयरमैन साहब खुद आए हैं मैदान में, तो वो जो हमारा वोटर सपोर्टर जो कोई दिल बर्दाश्ता हो गया था, कोई साइड पे बैठ गया था, दूसरी पार्टियों में चला गया था, वो वापस आ रहा है। केपी में भी कुछ रिस्पांस मिलेगा। तो बाकी दूसरी साइड पे अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब ही हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन उनके पास इस तरह की पोजीशन नहीं। कोई मौसम की बात करता है। नासिर साहब, अवाम का एक सवाल है, चूंकि N127 में अताउल्लाह तारर और बिलावल भुट्टो आमने सामने हैं, तो अताउल्लाह तारर की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बिलावल भुट्टो वोट खरीद रहे हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, बिलावल भुट्टो साहब तो इस तरह की किसी चीज को भी पसंद नहीं करते और ना ही पीपल्स पार्टी ऐसा करती है। वो देखें, इस तरह के इल्जामात, अभी एक और वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें अताउल्लाह तारर साहब के लोग भी इसी तरह की कोई बात कर रहे हैं। तो इस तरह के इल्जामात लगते रहते हैं, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इन बातों पे कभी भी नहीं करते। इस तरह की चीजों को न पसंद करते हैं, ना ही वो कोई इस तरह का। यानी आप कह रहे हैं कि मन घड़त इल्जाम जो है अताउल्लाह तारर की जानिब से लगाया गया है, तो आपको लगता है कि इस दफा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी? किसमें सर? सिंध में सर। सिंध में तो सही, हम आपको बता रहे हैं ना कि वहाँ पे तो मुकाबले की फिजा ही नहीं है। ये सिंध का सर आपने बता दिया, पंजाब में बता दें सर। जी, पंजाब में बिल्कुल मुकाबले हैं, लेकिन वहाँ एक और बात मैं आपको अर्ज करूं जो मैं कह रहा था कि सभी हमारे लिए काबिल एहतराम है। PMLN मियां मोहतरम नवाज शरीफ साहब या हमारे मौलाना फजल रहमान साहब, दीगर कोई मौसम का बहाना कर रहा था, कोई सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहा था, कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा था। PMLN इलेक्शन से खाइफ है, ये सबको इल्म है। भले उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सेंट्रल पंजाब, लेकिन जो अगर दो टीमें भी मुकाबले में हो या दो फौजें हो, दो पार्टीज हो, अगर वो एक पहले ही दिल शिकस्ता हो, खाइफ हो, तो वो क्या मुकाबला करेगी? तो इस वजह से हम बहुत पुरुमीद हैं कि हमें बहुत अच्छा। नाज़िर साहब, आपने कहा कि नून लीग भी काबिल एहतराम है, तो क्या हम ये अखज़ करें कि आने वाले वक्त में कोई इत्तेहाद मुमकिन है? देखिए, ये तो इलेक्शन के बाद की बात है, लेकिन चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि हम इस तरह का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो इंतकाम की सियासत है, जो एक दूसरे की लेग पुलिंग की सियासत है, या बजाय इसके कि मुल्की मफाद की बात की जाए या अवाम के मसाइल हल किए जाएं, तो इस तरह के उनसे इत्तेहाद नहीं होगा जो इंतकाम की सियासत की बात कर रहे हो या दीगर कोई इस तरह की बात कर रहे हो। ठीक हो गया। नासिर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, नून लीग जो है चूंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और पीपल्स पार्टी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हम सिंध में तो हुकूमत बनाएंगे ही, वज़ीर आज़म भी बिलावल भुट्टो होंगे, तो आपको लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर एक टफ मुकाबला होने जा रहा है, एक टफ टाइम मिलेगा? नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई टफ मुकाबला पीपल्स पार्टी दे सकती है हमें। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो कभी भी कारकर्दगी के ऊपर नहीं हुई, और अगर कारकर्दगी की इनको कुछ बेचना हो तो क्या बेचेंगे पंजाब में? क्या लाहौर में खड़े हो कह सकते हैं कि लाहौर वालों तुम्हें हम कराची की तरह बनाएंगे? लोग कहेंगे नहीं भाई, हाथ जोड़ेंगे नहीं, कराची को ही लोग भाग जाएंगे। ये कह सकते हैं कि सिंध पंजाब वालों तुम्हें हम सिंध की तरह बनाएंगे। हम जाके कह सकते हैं कि कराची वालों, जो तुम एक लाइटों का शहर होते थे, हम तुम्हें लाहौर की तरह आबाद करेंगे। सिंध वालों, जो तुम लोग वहाँ जहाज़ों से उतरते हो और अपने मोबाइल जराबों के नीचे छुपाते हो, हम तुम्हें पंजाब की तरह बनाएंगे। इनके पास 2 किलोमीटर के अस्पताल हैं, जो 2 किलोमीटर की रोड के ऊपर 4 अस्पताल हैं जो गिनाते हैं। उसके अलावा इनके पास क्या है? ये अपने लोग को ग्रीन लाइन नहीं दे सके, वो भी मियाँ नवाज शरीफ का तोहफा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वो मियाँ नवाज शरीफ का। ठीक है, बैरिस्टर साहब क्या किया, किस अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने, मैं आपको एक बात बताऊं
कि अल्लाह ताला बीबी की शहादत के बाद हमने 2 सेकंड नहीं लगाया, हमने अस्पताल का नाम बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रखा। लेकिन क्या मज़ा आता कि उस अस्पताल में ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी जमात के लोग 200 बेड्स ऐड करते, कोई कमरे उनकी डालते, कोई मशीनें उनकी नाम की डालते, कोई पंजाब जी में जी ये तनकीदें जो हैं ये चलती हैं। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अजहर साहब, आप बहुत मुतमईन बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है कि वो जीत जाएगी और नून लीग दावा कर रही है कि हम भारी अक्सरियत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, पीटीआई या फिर पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के कोई इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई जमहूरी जमात है, जो लेफ़्ट की जमात है, जो सियासत करना चाहती है, सर पीपल्स पार्टी। जी, जहाँ तक मैं चूँकि एक बात गलत नहीं करनी चाहिए, कराची में LICVD गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये इनके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, ये मानने पड़ेंगे कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। जहाँ दूसरी तरफ यहाँ आ जाए कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अस्पताल ही लिया है जहाँ नवाज शरीफ या पूरे खानदान का इलाज हो, ये भी हकीकत पर बबली बातें हैं। हम कोई ऐसा बना नहीं सके। जो लूट मार होती रही है वो सारा हमने देख लिया है। मेट्रो ऑरेंज में अरबों रुपया बुलाया गया, PKLI में अरबों रुपया बुलाया गया, 56 कंपनियों के लाभ पे इस मुल्क को लूटा गया। यानी वो किस तरह देंगे 60 पे अपना डॉलर जो है वो, भाई डॉलर अब चला गया हुआ 300 के ऊपर, और डॉलर ये ऐसे नहीं अल्लाह को जेब से नहीं दे रहा। आपने बिजली बैगी करके जो प्रोजेक्ट आपने बनाए थे उसका हाल हमने देख लिया। हमने जो देखना चाहते थे ना इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, जो मुल्क में आपको जोड़ के रखना था, नफरत की सियासत आप लोगों ने फैलाई है, आप लोगों ने नहीं फैलाई। चाहते तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा था, जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, रोकना चाहिए था, इकट्ठे होना चाहिए था कि जमहूरियत को परवाल चढ़ाए। ये कोई तरीका नहीं है। जिस तरह की सियासत, यानी अपने केसेस पे आप बात करते हैं, जनाब हमारे खिलाफ झूठे केस थे, तो अब क्या हो रहा है? यानी वही लोग जो जनरल बाजवा जिनसे नफरत करते थे, फिर ये लाखों का हो गए, फिर वोट को इज्जत दो का जो लारा लगाते थे, उसको छोड़ के आजकल जो कुछ कर रहे हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक से वापस आते हैं और सवाल आपसे पूछेंगे और जवाब जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब से एक बहुत ही अहम सवाल करने जा रहे हैं। दानियाल साहब बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक अहम मंशूर पेश किया और उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि डॉलर को भी नीचे ले आएंगे, महंगाई भी कम करेंगे, आवाम को रोज़गार भी देंगे और जो कि तमाम नौजवान जो कोई बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा, लैपटॉप्स दिए जाएंगे। तो ये किस तरह से मुमकिन है? क्या हमारा बजट या फिर हमारा जो कौमी ख़जाना है क्या इस चीज़ की इजाज़त देता है, या फिर हमारे कौमी ख़जाने में इतने माल बहुत मौजूद है कि जो कि इन तमाम तर जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उनको पूरा कर सके? देखिए, हम वो जमात हैं जिसने जब जो वादा किया वो पूरा किया। मियाँ नवाज शरीफ को जो जानता है उसको एक चीज़ पता है, मियाँ नवाज शरीफ ने उस तरह के झूठे वादे आज तक नहीं किए कि मैं गवर्नर हाउस गिरा के यूनिवर्सिटियाँ बना दूंगा, या यूनिवर्सिटियाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस गिरा के उसमें पार्क्स बना देंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने जो वादा किया उसको निभाया और पूरा किया, और हर बंदे को इस चीज़ का पता है। इंशाअल्लाह ये जो नौकरियों के वादे किए हैं हम ये भी देंगे, हमने जो घरों के वादे किए हैं हम वो भी देंगे। ये कैसे देंगे, ये हमारा तरीका है, ये हमारा मंसूबा है। इंशाअल्लाह हमने जो अपना मंशूर दिया है वो मंशूर एक जमात का मंशूर नहीं, वो मुल्क को आगे लेके जाने का मंशूर है, वो पाकिस्तान का मंशूर है। पाकिस्तान को इस बेरोज़गारी, बुरे हालात, महंगाई, इनसे निकालने का मंशूर है। और कोई जमात भी हो तो उस मंशूर को आगे फॉलो करेगी, पाकिस्तान को उन बुलंदियों तक लेके जाने के लिए जहां इसको हमने छोड़ के गया था। और अगर पाकिस्तान को वापस इकनॉमिक टाइगर अपने पैरों पे खड़ा करना है तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करना पड़ेगा कि हम IMF और इनके चीज़ों के ऊपर वायलेशन भी ना करें, इनकी शिकों के ऊपर, और हम आगे चल भी सकें। तो इंशाअल्लाह हम इन तमाम चीज़ों को नज़र में रख के हमने मंशूर बनाया है और इंशाअल्लाह उसको पूरा करेंगे। ठीक हो गया। दानियाल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि ये वाली बारी अब मेरी है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या नाम है, जरदारी साहब को तो बड़ी शॉटें मारने की आदत है, बातें करने की भी आदत है। कराची में, लाहौर में जिस तरह उन्होंने नोटों के बैग लेके आए हैं, जहाज़ों में भर भर के बैग आ रहे हैं, तो लेकिन वो लोगों के ज़मीरों का सौदा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह लाहौर ने
पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला ये है कि अगली दफ़ा का जो वज़ीर-ए-आज़म है दानिया वो चौधरी मियां साहब, नवाज सिद्दीक शरीफ है साहब और इनके अलावा मिलेंगे। कोई भी नहीं। अदर साहब, आपको क्या लगता है किसकी बारी आने वाली है? वहाँ पे शेर जो है वो दावा करता है कि इस बार हम तो चौथी बारी लेंगे, और जबकि पीपल्स पार्टी की जाने से बिलावल भुट्टो ये दावा करते हैं कि तीर जो है वो शेर का शिकार करेगा और इस दफ़ा चौथी बारी जो है उनकी नहीं आने देगा। तो क्या लगता है कि क्या ये बारी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने जा रही है? आएगा शेर, धाड़ेगा भी शेर और इस मुल्क को मुश्किलों से निकालेगा भी शेर। ठीक, नंबर 1 ठीक है, जमात है। बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद थे, और आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हुए। सवाल आवाम का प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।